संभव वाक्य की अवधारणा में इस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक एवं ये दोनों अथवा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? स्ट्राबो, हैकेल, टॉलेमी अथवा रेटजेल। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक है फ्रेडरिक रेटजेल, वालिनियस, चार्ल्स डार्विन अथवा एलन सैम्पल। इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? प्रवास, आवास, जन्म अथवा मृत्यु। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? जावा, सुमात्रा, बोर्नियो अथवा सेलिबेस। इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? भूम, तहरीखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश अथवा दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है बाढ़ मैदानों में, समतल पठारों में, उच्च दोआबों पर अथवा नदी घाटियों के उच्च भागों में। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 15 से 25 वर्ष, 15 से 50 वर्ष, 15 से 59 वर्ष अथवा 18 से 50 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न है, अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? पिरामिड, आकार बिंदु, सारिणी अथवा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक अथवा एलसी सैम्पल अथवा रेटजेल। इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है मिश्रित कृषि से, रोपण कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से अथवा सहकारी कृषि से। इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न है, वसाई क्या है? एक कृषि उपज, एक जनजाति, एक चिकित्सक अथवा एक मरुभूमि। इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन से प्राथमिक क्रियाकलाप है? कृषि, व्यापार, उद्योग अथवा सेवा। इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, अंगूर की खेती कहलाती है सेरिकल्चर, विटिकल्चर, पिसिकल्चर अथवा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण आर्द्र, शीतोष्ण अथवा उष्ण शुष्क। इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? कॉफी, गन्ना, गेहूं अथवा रबर। इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? गन्ना, कॉफी, मक्का अथवा चुकंदर। इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? गेहूं, चावल, गन्ना अथवा कपास। इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील अथवा पराग्वे। इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? सघन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि अथवा मिश्रित कृषि। इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? पूंजीवाद, मिश्रित, समाजवाद अथवा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन अथवा भारत। इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? विनिर्माण, पुस्तकों का मुद्रण, कागज निर्माण उद्योग अथवा विश्वविद्यालय अध्यापन। इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, हेमेटाइट अलस से किस धातु का उत्पादन होता है? तांबा, लोहा, मैग्नीज अथवा बॉक्साइट। इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न है, संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? दिल्ली, लंदन, हांगकांग, लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई अथवा लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो या कोलकाता, पेरिस, टोरंटो। इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है? जेरूसलम, पिट्सबर्ग, बीजिंग अथवा एम्स्टर्डम। इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न है, स्वेज नगर निम्न में से किसे जोड़ती है? हिंद महासागर एवं अरब सागर, अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर एवं लाल सागर अथवा हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर। इस
प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? कोलकाता, एथेंस, मैनचेस्टर अथवा मेम्फिस? इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है ब्राजील में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में अथवा रूस में? इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसे एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका अथवा अफ्रीका? इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? रूस, अमेरिका, जापान अथवा मलेशिया? इस प्रश्न का उत्तर है डी नंबर। अगला प्रश्न है आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं? असंतुलित व्यापार, विलोम व्यापार, व्यापार संतुलन अथवा अनुकूल व्यापार? इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है? CIS, साफ्टा, शार्क अथवा आसियान? इस प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। अगला प्रश्न है जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? पल्ली, प्रकृति, उच्छेद अथवा इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर है बी नंबर। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी? 53, 41, 42 अथवा 21? इस प्रश्न का उत्तर है